हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरी सीटेट और यूपी टेट दोनों की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और आज है मेरा डे 3। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपने पहले बुक को सही जगह पे सारे सेटल कर लूँ, क्योंकि जो मेरा बच्चा है वो चीज़ों को इधर उधर कर देता है। फिर जब पढ़ने बैठो तो चीज़ें मिलती नहीं हैं और बड़ी दिक्कत होती है। और एक बात मैं आपको बताते चलूँ, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसकी जो लड़ाई है भाई, वो आपको खुद से लड़नी होती है। वो आपको पता ही है कि आप चाहें आप हाउसवाइफ हैं या आप घर की लड़की हैं या आप जो भी है, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आप ये सोचिए कि आपको पूरा वक्त कोई दे दे प्रिपरेशन करने को तो बड़ी मुश्किल होती है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने लिए टाइम खुद निकालना होगा और निकाल कर उसी में पढ़ाई करनी होगी। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा, कुछ लोगों को इग्नोर करना होगा और अपनी पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि आप जब एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर सारे लोग आपका पूछेंगे कि हाँ, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, तो रिश्तेदार बाकी लोग सिर्फ ताना ही देते रहते हैं। जैसे मेरे साथ भी हो रहा है चीज़ें, आप लोग के साथ भी ये चीज़ें हो ही रही होंगी। और रिश्तेदार, पास पड़ोस, ये तो ज़्यादा मतलब जीना ही हराम कर देते हैं। खैर कोई नहीं, प्रिपरेशन हमें अपनी अच्छे से करनी है। तो मैं यहाँ पे अभी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की पढ़ रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और ये क्लास 6 की है। इसमें हालांकि क्लास 6 में ज़्यादा ही चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या है, नीटिंग क्या है, वुवन क्या है, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है। और कैसे चीज़ें, मतलब आपका जो फाइबर में आपका सिल्क है वो कैसे बनता है, उसके प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं। और जैसे आपका कॉटन है वो कैसे बनाया जाता है, यार्न कैसे बनता है, थ्रेड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आज मैं पढ़ रही हूँ। और आपको पता है कि ये जो मैं साइंस पढ़ रही हूँ, सिर्फ ये सीटेट के लिए नहीं, यूपी टेट के लिए भी है। और हाँ देखिए, एक बात मैं आप लोग से पूछने वाली थी। मैं अपना यूपी टेट का जो मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो उसमें जो सेक्शन आ रहा है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन सबका फिल करना है, तो मैंने सबसे पहले बीएड वाला फिल कर दिया। हालांकि मेरा परसुइंग है, अभी मैं बीएड कर रही हूँ, तो वो मैंने फिल कर दिया, तो बीएड वाला उस पर टिक हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन का किया, हालांकि मुझे पहले 10th का करना चाहिए था। ग्रेजुएशन के बाद 10th और 12th का फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आया। अब पता नहीं मुझसे ये गलती हो गई है या आप लोग में भी सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड का ही आप लोगों ने भरा है। हाँ, फ़ोटोज़ जो है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट का 10th का भी आ रहा है, 12th का भी आ रहा है और ग्रेजुएशन वगैरह का भी आ रहा है। लेकिन जो उसमें फिल करना था, कितना मार्क्स है, परसेंटेज है, यूनिवर्सिटी नेम क्या है, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे में ग्रेजुएशन और बीएड वाला ही लिया। 10th और 12th का उसमें लिया ही नहीं। अब डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो मैंने आधे पे ही छोड़ दिया कि थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह का हेल्प लेके फिर मैं देखूँगी कि कैसे क्या करना है। पता नहीं ये परेशानी मेरे साथ हो रही है या आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ और थोड़ी सी मेरी आज तबीयत भी डाउन है। थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी ठंडी, कभी बारिश भी हो रही है, तो वायरल फीवर जाहिर सी बात है होना ही है। तो अभी मैं एक दिन से एकदम मेरी पढ़ाई बंद थी, तो आज मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया है। और यहाँ फाइबर टू फैब्रिक ये पढ़ने के बाद फिर मैं अपना नोट्स बना रही हूँ कि इस पे पढ़ूँ। और पढ़ने के बीच में जो मेन बोल्ड लाइन में चीज़ें लिखी रहती है, क्या है टॉपिक, उसके कीवर्ड्स क्या है, क्या क्या ऐसे चीज़ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों का मैं नोट्स बना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नोट्स मैंने पहले से तैयार किया है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। उसके बाद चैप्टर 3 का पढ़कर मैं नोट्स बनाऊंगी। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपना ये नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं बस चाह रही हूँ कि क्लास 6 का नोट्स पहले मैं बना लूँ, फिर उसका पीडीएफ बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आपको पता है कि मैंने अभी एक गिव अवे जो वीडियोज़ है गिव अवे वाला पोस्ट किया है कि जहाँ पे सीटेट की बुक्स
1 to 5 और क्लास 6 to 8 की आपको मैं फ्री सेंड करूँगी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो उसमें कुछ रूल्स है पार्टिसिपेट करने का, जो रूल्स है उसको आपको पार्टिसिपेट करने हैं और पार्टिसिपेट करके और चैनल को मेरा सब्सक्राइब वगैरह करवाना है, या जो भी उसकी रूल्स है आपको कुछ छोटी छोटी रूल्स है उसको फॉलो करना है और पार्टिसिपेट करना है। और जो भी विनर होंगे 2 विनर उनको मैं एक 1 to 5 वाली बुक दूंगी और एक 1 to 5 वाले विनर होंगे एक क्लास 6 to 8 मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से। और ये मेरा पहला फर्स्ट गिव अवे है जो कि मैंने चैनल मोनेटाइजेशन की खुशी में मैंने ये किया है। और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि आगे भी मैं बहुत सारे गिव अवे लाने वाली हूँ और बुक्स वगैरह में आप लोग को विनिंग के थ्रू आप लोग के पास वो मैं देने वाली हूँ। ये जो बुक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये सीटेट वाली बुक है जो अभी लेटेस्ट पैटर्न की है। इसमें 7 फरवरी 8 फरवरी वाले क्वेश्चन भी मेंशन है। तो साइंस का करने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैथ्स की जो क्वेश्चंस है ना वो रोज़ किया जाए। मतलब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि फ़र्स्ट लव भी आप कह सकते हैं। जैसे आपको चाय से प्यार होती है ना, वैसे मुझे मेरे मैथ्स से प्यार है। मतलब मैथ्स के बिना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी अधूरी है। तो मैथ्स का जो क्वेश्चन है मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। हालांकि ट्यूशन है, स्कूल तो पढ़ाती ही हूँ, लेकिन मैं घर पे भी करती हूँ सॉल्व। और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाते ना तो मुझे बड़ा हेडक हो जाता है और उस क्वेश्चन को हर हाल में मैं कोशिश करती हूँ कि करके रहूँ, खुद से पहले करूँ। जब नहीं हो पाता है तो फिर यूट्यूब और गूगल वगैरह का मैं थोड़ा सा हेल्प लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे मेथड से करूँ जो दिमाग में आसानी से जा सके। और स्कूल ट्यूशन कॉलेज में भी यही, मतलब कॉलेज वगैरह ट्यूशन वगैरह में भी मेरी यही चाहत होती है कि मैं बच्चों को ऐसे समझाऊं कि उनके दिमाग में चीज़ें चली जाए आसान तरीके से। क्योंकि मैथ्स को लोग ना एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि मैथ्स काफ़ी टफ होता है। हालांकि जो मैथ्स होता है वो हिंदी से काफ़ी इजी होता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आपको लगेगा कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं ऐसे कह रही हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा हुआ कैसे, क्या कोई बाई बर्थ मैथ में अच्छा थोड़ी होता है। हाँ, टीचर मुझे अच्छे मिले तो मेरी मैथ्स अच्छी हो गई। टीचर नहीं, मुझे मेरी मैथ्स जो है मेरी सिस्टर ने ही पढ़ाया। क्लास 9-10 तक मैंने पढ़ा है अपनी सिस्टर से ही। ये बुक अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इंग्लिश है, हालांकि एसएससी की बुक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। हालांकि ये 2-3 साल पुराना बुक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है, काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं पढ़ें। अगर ये बुक से आपने सारा पढ़ लिया ग्रामर पोर्शन तो आपका यूपी टेट का जो इंग्लिश है ना वो आपका क्लियर हो सकता है। काफ़ी अच्छी बुक है और अच्छी बात है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ना हिंदी में लिखी गई है आपको समझाने के लिए, रूल्स वगैरह को। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सर्दी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो आपको खुद करना है, लोगों को इग्नोर करना सीखें। कुछ जगह पे आपको ज़िद्दी भी बनना पड़ेगा कि नहीं अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं ये काम नहीं करूँगी। क्योंकि भाई देखिए, अपनी सक्सेस की स्टोरी आप खुद ही लिख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो गया, उनकी मेहनत की वजह से हुआ है, डेडिकेट थे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे थे। जिनका नहीं हुआ है कहीं ना कहीं तो कमी होगी। मेरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई थी तभी नहीं हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ है। एक बात और, यूपी टेट की PYQs और सीटेट की PYQs आपको अगर मेरे से करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सारे यूपी टेट की PYQs मैं करा दूँगी और सीटेट का मैंने 2 क्लास डाला हुआ है। प्लीज़ आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पर और प्रीवियस वीडियो में देखिए। अगर वो आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया। तो प्रीवियस वीडियो को जो पहले की सीटेट वाली थी काफ़ी आप लोगों ने मैथ्स की पसंद की, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग को पूरे बेसिक से मैथ्स पढ़नी है तो ज़रूर बताएं। 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस 2 के बेसिस पे आप ज़रूर बताएं। आगे भी मैं अपलोड करूंगी और यूपी टेट के क्वेश्चन सारे PYQ मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।